Life is what I make it, life is what we make it. Welcome to my channel Divine Energy Tarot. I am Rutu Joshi. Our today's topic is क्या वो आपको याद करते हैं एंड हाउ ही फील्स अबाउट यू. उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए वो हम देखेंगे. हमारे सामने 3 ऑप्शन है. ऑप्शन नंबर 1, दिस राउंड शेप sparkle, round sparkle. Second is square sparkle. थर्ड है स्टार स्पार्कल. प्लीज़ एक्सक्यूज़ माई नेल्स. आप मेडिटेशन कर सकते, हो सके तो पॉज कर सकते. अगर समझ में नहीं आया तो सारा वीडियो देख लीजिए, और अगर सारा वीडियो नहीं देखना है तो आंखें बंद करके वापस खोल के जहाँ पहली नज़र जाए वो आपका पाइल है. ठीक है, हम डायरेक्टली टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली आपके पाइल की तरफ जाएंगे. ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3. फर्स्ट ऑप्शन है राउंड शेप, सेकेंड ऑप्शन है स्क्वायर शेप, थर्ड ऑप्शन है स्टार शेप. तो क्या फील करते हैं, क्या मिस करते हैं, उनकी करंट वर्तमान भावनाएं, करंट फीलिंग्स, वो हम देखेंगे आज. ठीक है, लेट्स मूव टू द पाइल 1. हाय पाइल 1, जिन्होंने ये राउंड शेप का सर्कल चूज़ किया है, सॉरी ये राउंड शेप का सर्कल, जिन्होंने ये सर्कल चूज़ किया है, देखते हैं आपके पर्सन जो आपके दिमाग में चल रहे हो उनकी वर्तमान फीलिंग्स क्या है. क्या आप भी उनके दिमाग में चल रहे हो, देखते हैं. लेट्स सी. डेफिनेटली ये पर्सन के दिमाग में भी आप चल रहे हैं. हालांकि ये पर्सन पास्ट में बहुत कन्फ्यूजन में थे, मुझे ये लग रहा है. कुछ लोगों के लिए ये 2 ऑप्शन में भी कंफ्यूज थे, 2 फीमेल में. पर हालांकि अभी ये लग रहा है कि ये आपको आके प्यार ऑफ़र करना चाह रहे हैं. अभी आएंगे आप. अभी मुझे ये भी लग रहा है कुछ लोग कम्युनिकेशन में नहीं हो. ये पर्सन के साथ आप कम्युनिकेशन में नहीं हो. ये चाहता है कि आपको कम्युनिकेशन दे, क्लैरिटी दे. कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, लड़ाई हुई है आपके बीच में, ये कन्फ्यूजन में थे, उसके मामले में कुछ क्लैरिटी दे. और उसके लिए वो ये भी लग रहा है प्यार ऑफ़र करना चाहेंगे आपको. ये पर्सन आपको एक एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं. आप डील कर सकते हैं लिब्रा साइन, सेजिटेरियस साइन, टॉरस साइन. स्ट्रांगली मुझे जो दिख रहा है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी दिख रहा है 10% के लिए. और ज़्यादातर मुझे दिख रहा है सेजिटेरियस, लिब्रा, टॉरस स्ट्रांगली दिख रहा है. ये पर्सन चाहते हैं आपके साथ शादी करना, बच्चे पैदा करना. आपको एक एम्प्रेस की तरह देखते हैं. पास्ट में हालांकि इक्वल गिव एंड टेक नहीं था. अभी आपको ये कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं. हो सके हो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ये पर्सन क्रिसमस के टाइम पे आपको आके मिलेंगे, या दिसंबर के एंड में, या कुछ सेलिब्रेशन हो रहा होगा तब आके मिलेंगे. पर मुझे ज़्यादातर क्रिसमस एंड में या क्रिसमस टाइम पे या दिसंबर मिड से दिसंबर एंड तक आके मिलेंगे, बात करने आएंगे, और मिल के ही बात करेंगे ये जो भी है ये पर्सन. इन्होंने पास्ट में इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया था. हालांकि मुझे ये लग रहा है आपने ही ज़्यादा दिया था. अभी ये पर्सन, और पास्ट में ये पर्सन कंफ्यूज भी थे, क्लैरिटी नहीं थी. पर हम अभी उनको क्लैरिटी आ गई है और वो आके मिल के बात करना चाहते हैं. कम्युनिकेशन बंद है आपके बीच में. हो सकता है आपकी या ये पर्सन की हीलिंग चल रही है, क्योंकि एंजल वाइब्स भी बहुत आ रहा है मुझे ये वाले रीडिंग में, आप लोगों के रीडिंग में. और ये पर्सन आके सिचुएशन को बैलेंस करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि आपके साथ विक्ट्री मिले, सक्सेस मिले. आपको कहीं राइड पे भी लेके जाना चाहते हैं, या लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाना चाहते हैं. समथिंग लाइक दैट. कहीं घुमाने लेने जाना चाहते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है. ये आपको याद तो करते हैं डेफिनेटली, पर पास्ट में कन्फ्यूजन में थे. हालांकि कुछ लोगों के लिए अभी भी मुझे ये थोड़ा सोच विचार और कन्फ्यूजन में लग रहा है, और कुछ लोगों के लिए समझ में नहीं आ रहा है इनको कैसे वापस आए. पर ये आएंगे, पर प्यार का ऑफ़र देंगे. सबसे पहले इमोशनल प्यार बात करके मिलने आएंगे. अब वो कैसे बात करने मिलने आएंगे वो आपकी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड है. पर मुझे ज़्यादातर ये लग रहा है बात करने आएंगे, मिल के ही बात करेंगे जो भी बात करेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है. कम्युनिकेशन तो आएगा आपको डेफिनेटली.
जेमिनी साइन भी मुझे फील हो रहा है कुछ कुछ लोगों के लिए। लियो साइन भी फील हो रहा है मुझे, हो सकता है आप लियो हो या आपके पर्सन जो है वो लियो हो, और जेमिनी में भी आप या आपके पर्सन जेमिनी हो सकते हो। अगर आपके रिश्तों में कुछ डार्कनेस या दूसरे लोग का इन्वॉल्वमेंट था तो वो लोग अभी हट जाएंगे। बादल क्या बोलते हैं, बादल छट जाएंगे और सूरज निकलेगा, वह इस तरीके का मुझे लग रहा है कि अगर कोई डार्कनेस थी या किसी के आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, इन द सेंस समझ में नहीं आ रहा था लोगों और आपके बीच में डिफरेंस करना, या फ्रेंड्स की फैमिली की बातों में आ रहे थे, तो उनको अभी क्लैरिटी मिलेगी और वो आएंगे आपसे बात करने। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग आप अफ्रीका से हो, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। few of you are watching, you are living in Africa. I am feeling suddenly like that. And some of you, I am feeling you are from India. अफ्रीका, इंडिया तो लग ही रहा है, इंडिया ज़्यादातर लोगों पर, अफ्रीका भी मुझे लग रहा है जो आप ये वीडियो देख रहे हो। हो सकता है आपको या आपके पर्सन दोनों में से किसी को वाइट कलर पसंद हो, या आएंगे तब वाइट कलर का पहन के आएंगे, क्योंकि शायद आपकी कुछ बात हुई होगी वाइट कलर की, या वाइट कलर सूट करता है तुम पे, ऐसा कुछ बात हुआ होगा कभी ना कभी, यू नो। तो मुझे लग रहा है वाइट कलर का पहन के आएंगे आपको इम्प्रेस करने के लिए, या तो फिर वाइट रंग उनको या आपको पसंद हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है, कार्ड निकालूं आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक द एम्परर, टॉप ऑफ द डेक 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। हो सकता है किसी ये पर्सन खुद का बिजनेस करते होंगे, मुझे लग रहा है आपके पर्सन, या और ये भी लग रहा है कि किसी ने इनके फैमिली में से ही इंटरफेयर किया है आपकी रिलेशनशिप में, मुझे ये चीज़ भी फील हो रही है। हालांकि वो आपको याद तो कर रहा है, बट जब भी कपल के बीच में थर्ड पर्सन का इंटरफेरेंस आता है, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस, तब ये गड़बड़ होती है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड रिवर्स क्यों आया है, लेट मी सी। हालांकि ये डेक में मैं रिवर्स नहीं लेती हूँ, पर ये कार्ड रिवर्स में आया है तो मुझे फील हो रहा है आई कांट इग्नोर। ओके, ये इंसान मुझे लग रहा है पास मेमोरीज़ में नहीं खो के रहना चाहता है, ये चाहता है आपके पास आए और बात करे और आपको जस्टिस दे। कुछ के केस में मुझे लग रहा है आपसे शादी भी करना चाहता है, और कुछ के केस में लग रहा है ये बंदा मैरिड है एंड आपसे अभी आप पास की यादें बातें भूल गया है, ऐसा लग रहा है। बट वो बहुत कम लोगों के लिए लग रहा है, ज़्यादातर मुझे यही लग रहा है कि ये आएगा बात करने। बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ वॉन्ड्स, टॉप ऑफ द डेक द स्टार। डेफिनेटली ये पर्सन बात करने आएगा आपसे। मुझे आपके लिए चार्म्स निकालने हैं, लेट्स सी। हो सकता है ये पर्सन बहुत अट्रैक्टेड भी हो आपसे। अगर आप मैनिफेस्टेशन नहीं कर रहे हैं तो अगर देखो, ये यू गाइज आर स्टिल अटैच टू योर पर्सन एंड योर पर्सन इज़ ऑल्सो अटैच टू यू। एडिक्शन भी हो सकता है आप दोनों को एक दूसरे के लिए, या आपके पर्सन को आपके लिए, मुझे ये लग रहा है। और अभी आपके पर्सन की ही फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, और आप लोगों की भी कुछ कुछ केस में मुझे ये लग रही है, और दोनों में अट्रैक्शन बहुत है आप लोगों में, मुझे ये फील हो रहा है। आज मैंने कुछ नया किया है, मैसेजेस गाइस, मैसेजेस बनाए हैं, तो लेट्स सी आपके पर्सन के क्या मैसेज है आपके लिए, वो हम देखेंगे आज। व्हाट योर पर्सन वांट्स टू से टू यू। यू आर माई हनी बनी। तो आपके पर्सन बोल रहा है यू आर माई हनी बनी, आई एम वरीड। ये देखो टेंशन में है, आपको हिंट्स देते हैं, बात करना आना चाहता है, मैंने बोला था ना मिलने आना चाहते हैं, पर उनको टेंशन भी है कि कैसे आए, उसका भी कंफ्यूजन हो सकता है इनको।
आई वॉन्ट टू प्रेज़ यू। मैंने बोला ना, ये इन्होंने कभी खुल के आपकी तारीफ़ नहीं की होगी, मुझे ये लग रहा है। हालांकि आपको देखते हैं एक क्वीन की तरह, क्वीन ऑफ क्वींस की तरह, एक एम्प्रेस की तरह, और बहुत ब्यूटीफुल भी मानते हैं, बहुत अट्रैक्शन भी है, पर कभी इन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया होगा, इसलिए बोल रहे हैं आई वॉन्ट टू प्रेज़ यू। तो अभी अगर ये मिलने आएंगे ना, तो बहुत सारी तारीफ़ें करेंगे आपकी, देखना। चैंटिंग, मैनिफेस्टिंग, देखा मैंने क्या बोला, अगर आप मैनिफेस्टेशन नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ स्टार्ट डूइंग इट। मैंने बोला था ना, मेडिटेशन भी कर सकते हो, मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, अगर नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ डू इट। ओके, ये असर करेगा, मैनिफेस्टेशन डेफिनेटली असर करेगा आपके रिलेशनशिप में। और अगर कुछ लोग कर रहे हैं तो ये उसी का नतीजा है कि आपके पर्सन बात करने आएंगे। आई एम योर्स, यू आर माइन। देखो थोड़े पॉजिटिव भी लग रहे हैं ये मैंने बोला ना, ये खुद का बिजनेस करते होंगे। और एरीज, द एम्परर का कार्ड भी आया था, हो सकते एरीज साइन के हो। तो द एम्परर जनरली बहुत ज़्यादा कंट्रोल फ्रीक होते हो, थोड़े पॉजिटिव भी होते हैं, और बोल रहे हैं आपको आई एम योर्स, यू आर माइन, यू आर काइंड हार्टेड। देखो उनको पता है आप एक एम्प्रेस की तरह हो, आप बहुत स्वीट, नर्चरिंग, लविंग, केयरिंग हो, तो बोल रहे हैं यू आर काइंड हार्टेड। आई लॉस्ट समवन आई लव्ड। मैंने बोला ना आप कम्युनिकेशन नो कांटेक्ट में हो, नो कम्युनिकेशन नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, और उनको ये लग रहा है उनकी कन्फ्यूजन और लोगों की बातों में आकर या कुछ भी हो, जो मिस्टेक हुई थी उनसे, तो उनकी वजह से ये लग रहा है, उसकी वजह से कि आई लॉस्ट समवन आई लव्ड, उनको ऐसा लग रहा है। आई वॉज अ फूल, खुद को देखो, अभी खुद को वो बोल रहे हैं, खुद को कोस रहे हैं, आई वॉज अ फूल। कहीं अटके पड़े हैं, मुझे ये भी लग रहा है कुछ के लिए, ये अटके पड़े थे पास में। आई डिड नॉट फॉरगेट एनीथिंग, ये बोल रहे हैं इनको सब कुछ याद है। आप कौन सी मीटिंग में आपने क्या पहना था, आप कितनी बार मिले थे, कहाँ गए थे, सारी चीज़ें आपके मामले में उनको याद है। गर्ल्स लाइक यू बाय मरून 5। ओके, ये सॉन्ग हो सकता है रेजोनेट करे आपको। गर्ल्स लाइक यू बाय मरून 5, ये आप सर्च करना गूगल या यूट्यूब पे, गर्ल्स लाइक यू, आई वांट अ गर्ल्स लाइक यू, समथिंग लाइक दैट, ऐसा है। आगे का मुझे नहीं आता है लिरिक्स, बट गर्ल्स लाइक यू बाय मरून 5 सुनना। ये सॉन्ग हो सकता है आपको कुछ लिरिक्स रिजोनेट करे। मिस कर रहा है काफ़ी आपको। पास में ये बंदी बहुत फ्लर्ट भी रहा होगा, मुझे ये भी फील हो रहा है कुछ लोगों के लिए। देखा, आई वॉन्ट टू मैरी यू, मैंने क्या कहा था, वो आपसे शादी करना चाहते हैं, आपसे बच्चे पैदा करना चाहते हैं, आपको एम्प्रेस की तरह देखते हैं, मैंने बोला था कि नहीं। यू आर माई हैप्पीनेस, आप उनकी हैप्पीनेस हो। आई हैव स्टार्टेड बिलीविंग इन मिरेकल्स। ये इंसान मिरेकल्स या ये सब में नहीं मानता होगा, पर अब मानने लगा है कि चमत्कार पॉसिबल है। पर अगर हम प्रयत्न करें, हम ट्राई करें तो ही पॉसिबल है। तो बताइएगा आपको ये कैसा लगा, छोटा सा मेरा चार्म रीडिंग, टैरो रीडिंग, मैसेजेस कैसे लगा। आज मैंने लाइटिंग जानबूझ के ऐसी लगाई है, थोड़ा मैं चाहती थी कि थोड़ा वार्मनेस एटमॉस्फेयर आए, इसलिए मैंने थोड़ा लाइट डिम की है और थोड़ा डेकोरेशन भी किया है। तो आप मुझे बताइए कैसा लगा। एंड प्लीज़ याद रखिए ये जनरल रीडिंग है, सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एंड थैंक यू सो मच, होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। हाय ऑप्शन 2, जिन्होंने ये स्क्वायर चूज़ किया है, ओके, देखते हैं आपके पर्सन क्या फील करते हैं, देयर करंट फीलिंग्स अबाउट यू, क्या वो आपको मिस करते हैं। आप हालांकि उनको मिस करते हैं, तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो क्या वो मिस कर रहे हैं आपको। लेट्स सी। और हम एंड में कुछ चार्म्स भी देखेंगे और कुछ मैसेजेस भी देखेंगे। मैंने कुछ चिट्स बनाई है, मैसेजेस बनाए हैं, वो भी हम देखेंगे। क्या आपके पर्सन आपको मिस करते हैं। डेफिनेटली आपको बहुत मिस करते हैं, पर ये पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में डाला है। पास में ये पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में डाला था, और ये इन्होंने कहीं और शादी या कहीं और फिक्स कर ली, या कहीं शादी फिक्स कर ली, या कहीं शादी हो गई, कहीं एंगेजमेंट हो गई, किसी और लेडी को चूज़ कर लिया। थर्ड पर्सन किसी और लेडी दिख रही, आपकी जगह किसी और को दे दी, और ये वॉक अवे किए थे। पास में बहुत दुख के साथ किए होंगे, आपको दुख देके वो भी दुखी हुए होंगे, बट इन्होंने आपको छोड़ा है, आपको चीट किया है। अब वो उनको फिर अभी लैक फील हुआ है अभी, और उस टाइम पे भी लैक फील हो रहा था, पर ये पर्सन ने कभी दिखाया नहीं, बिकॉज ये बहुत कोल्ड हार्टेड मुझे दिख रहा है। ये पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है बहुत कोल्ड हार्टेड दिख रहा है डेफिनेटली।
कभी वार्मनेस नहीं हुई होगी आपको, ये रिलेशनशिप में नहीं लगी होगी, और इन्होंने बहुत बुरी तरीके से आपका दिल तोड़ा है, आपको थर्ड पार्टी में डाला है, और अभी इसका बोझ और गिल्ट उठाते उठाते वो थक गए। अभी ये थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं है, अभी खुश नहीं है, पर अभी कुछ एक्शन नहीं ले रहे, वेट कर रहे, बस वेट कर रहे। पर मुझे लग रहा है विद इन अ मंथ और 1 मंथ से मैं बताऊं तो कुछ लोगों के लिए 10 मंथ्स, पर ज़्यादातर लोगों के लिए 1 मंथ में कुछ नई शुरुआत होगी आपकी लाइफ में, ऐसा मुझे लग रहा है। बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी आया है और एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है। डेफिनेटली कुछ समय का पहिया घूमेगा, बोलते हैं ना, नसीब का चक्र घूमेगा, तो वो चक्र घूमेगा और आपकी फेवर में डिसीजन आएगा। इनिशियल्स आपके मुझे ऐसा दिख रहे हैं, टी है, एम है, ए है, आई है, एल है, आर है और ओ है। ये आपके पर्सन के इनिशियल्स हो सकते हैं। स्कॉर्पियो साइन दिख रही है, टॉरस, एक्वेरियस एंड लियो साइन मुझे दिख रही है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी ज़्यादातर लग रहा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी लग रहा है, एरीज, लियो, सजिटेरियस भी लग रही है स्ट्रांगली, पर मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस वाला वाइब आ रहा है। और कुछ लोगों के लिए टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कुछ लोगों के लिए एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो यस, ये अभी आना चाहते हैं आपके साथ, आपको दूर से स्टॉक भी करते होंगे, उनको पता है आप, कुछ लोग आप हो सकते हैं, आप टैरो रीडर हो या यूट्यूबर हो या सोशल मीडिया पे बहुत फेमस हो, आपका इंट्यूशन स्ट्रांग हो, आप स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हो, मैनिफेस्ट करना आपको आता है, ऐसा कुछ तो है। ये पर्सन जानते हैं आपको अच्छे से कि आप स्पिरिचुअलिटी में हो, और ये आपको देखते रहते हैं कहीं ना कहीं दूर से। आपको बारे में इनको पता है कि आप टैरो रीडर हो, यूट्यूबर हो, समथिंग लाइक दैट। तो वाइट विच हो सकते हो। वाइट विच मतलब यू नो हाउ टू मैनिफेस्ट, कैसे मैनिफेस्ट करना है, कैसे अट्रैक्ट करना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करना है, ये आपको आता है। हालांकि इनके विश है कि वो आपको आपको आप आपके साथ घर बनाए, आपका और उनका खुद का घर हो, आपके बच्चे हो, they wanna see their children to grow in their home, like फैमिली लाइफ जैसे जीना चाहते हैं, जैसे कैसे जीते हैं वो ऐसी वाली लाइफ जीना चाहते हैं। हो सकता है ये किसी की मदद ले रहे हो अभी उस चीज़ के लिए, किसी 2 लोगों की वो मदद ले रहे हो, मुझे ऐसा फील हो रहा है आपके पास आने के लिए, या आपसे रिलेशन बने, आपसे घर बने, आपके लिए घर बना सके, या आपके लिए जो फाइनेंस में मेहनत कर रहे हैं वहाँ उसके लिए करियर में कुछ 2 लोग इनको हेल्प कर रहे हैं ताकि ये आपके पास आ पाए, कुछ पैसे इकट्ठा कर पाए, या तो कोई वो उनको पैसों मामले में मदद कर रहा है, बिजनेस में, करियर में, जॉब में, या तो ये आपके साथ कैसे अप्रोच किया जाए, कैसे अब वापस आए, क्योंकि बुरी तरीके से इन्होंने आपका दिल तोड़ा था, थर्ड पार्टी में डाला था आपको। हालांकि फीलिंग्स होते हुए भी इन्होंने बहुत कोल्ड बिहेव किया है आपके साथ में, बहुत कोल्ड बिहेव किया है। किसी की बातों में भी आ गए होंगे, ये भी लग रहा है, एकदम से पलट गए होंगे। स्कॉर्पियो साइन भी मुझे लग रहा है इनके बर्थ चार्ट में स्ट्रांगली स्कॉर्पियो साइन मुझे फील हो रही है। बहुत सारे इमोशंस अभी इनके मन में फूट फूट के निकल रहे हैं आपके लिए, और पर अभी एक्शन नहीं ले रहे हैं कोई, अभी बोझ के तले दबे हैं थर्ड पार्टी के साथ, बट कुछ एक्शन नहीं ले रहे, वेट कर रहे हैं। मुझे लग रहा है ये राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, या तो ये ऐसा वेट कर रहे हैं कि आप भगवान आके कुछ करे जो कि बहुत गलत चीज़ है। भगवान आके क्या करेगा, हमको ही एक्शन लेना है, हम फर्स्ट स्टेप लेंगे तब आके जाके भगवान हेल्प करेगा, ठीक है ना। तो यस, तो मुझे ये लग रहा है कि ये वेट कर रहे हैं। देखते हैं आपकी चार्म्स क्या कहते हैं, लेट्स सी। सॉरी आपको थोड़ा लाइटिंग अगर कम पड़ रहा है, मैंने जानबूझ के थोड़ा लाइटिंग डिम रखा है ताकि थोड़ा वार्मनेस वाली वाइब आए, और थोड़ा डेकोरेशन भी मैंने उस हिसाब से किया है। तो प्लीज़ आई होप आपको पसंद आया हो, प्लीज़ फॉरगिव मी। देखो मुझे ये लग रहा है कुछ कुछ के लोगों के लिए आप काउंटर पार्ट हो, आप ट्विन फ्लेम भी हो सकते हो, शिवा पार्वती, लाइक जैसे शिव पार्वती अर्धनारेश्वर रूप देखा होगा आपने, अर्धनारेश्वर शिव पार्वती। आप कुछ पास, आप सोल कनेक्शन में तो हो, या स्पिरिचुअल कनेक्शन में, या कुछ तरह का आपका कुछ लोग हो सकते हैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, लाइक ये देखो पैर आ गया। मुझे लग रहा है कुछ लोग आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो,
अगर नहीं कर रहे हो तो यू शुड डू, पर कुछ मुझे लग रहा है कि आप मैनिफेस्टेशन कर ही रहे हो, बिकॉज आप टैरो रीडर हो, आप वाइट विच हो, या आपका इंट्यूशन स्ट्रांग है, या आप बहुत टैरो रीडिंग्स देखते हो, तो आपको पता है कि ये यहाँ पे क्या बोलते हैं, कैसे करना है आपको, क्या करना है उनको अट्रैक्ट करने के लिए, उनको अपनी ज़िंदगी में वापस लाने के लिए। हालांकि आप में मुझे बहुत सारे चांस आए, पहले पाइल में बहुत सारे चांस नहीं आए थे, तो ये पर्सन आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं। और नो कम्युनिकेशन ही दिख रहा है, ऑब्वियसली नो कम्युनिकेशन दिख रहा है, पर बहुत जल्दी कम्युनिकेशन आएगा, ऐसा भी लग रहा है। इनिशियल आए हैं JP और 2 बार P आए हैं, और मैंने पहले बोला जो ARTOLMI वो आया था, वो हो सकता है आप में से कुछ लोगों को मेकअप करना पसंद नहीं हो, वैसा वाला वाइब मुझे आ रहा है। देखो, आप लोगों की शादी होने के चांसेस है, और उससे आपका एक बच्चा होने के भी चांसेस है। डेफिनेटली एक बच्चा तो आपका होगा ही होगा, और अगर आपको कहीं पैसों की दिक्कत थी तो वो भी दूर हो जाएगी। और आपको और आपके पार्टनर को पेट रखने का शौक़ है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा बात एक्सप्रेस नहीं करते होंगे, इसलिए इतने सारे चार्म्स आए हैं। फ्लेक्सिबल भी कम होंगे, थोड़े रिजिड टाइप भी दिख रहे हैं, थोड़े अकड़ू टाइप के वैसे भी दिख रहे हैं। जैसे कि इनके हालांकि इच्छा आप है, आपको वर्ल्ड मानते हैं। देखो, आपको वर्ल्ड मानते हैं, आप इच्छा क्या बोलते हैं, आप उनकी दुनिया हो, उनकी बड़ी इच्छा ख्वाहिश आप हो सकता है ये 1988 में बॉर्न हुए हो, या 1980 ईयर आपका हो, या किसी तरह से मायने रखता हो। 1988 एंड 1986 आया है, 10 नंबर आया। डेफिनेटली आपके लोगों के बीच में ब्रेकअप हुआ है, या बहुत बुरी तरह से ब्रूटल एंडिंग हुआ है, बहुत बुरी तरीके से दिल तोड़ा है इन्होंने, आपको छोड़ा है कोल्ड ही हैज़ लेफ्ट यू आउट इन द कोल्ड। बहुत बुरी तरीके से दिल तोड़ा है, ही शी वो आप अपने जेंडर के हिसाब से ले लीजिए। पर मुझे लग रहा है आपकी शादी के चांसेस है, एक बच्चा आने के भी चांसेस है। आप है ना, अगर मैनिफेस्टेशन कर रहे हो तो उस टाइम पे आप सेज है, चंदन है, जैसे कि ये सब का यूज़ कर सकते हो। क्रिस्टल्स है, या तो फिर क्या बोलते हैं इत्र है, सुगंधिदार फ्रेग्रेंस ऑयल है, ये सब चीज़ कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। ये पर्सन की चाइल्डहुड ट्रॉमा भी मुझे दिख रहा है, इसमें बच्चों वाला भी बहुत सारा वाइब आया है, इनोसेंट वाइब, बच्चों वाला वाइब। थोड़े रिजिड है, जिद्दी है, इनफ्लेक्सिबल है, मतलब फ्लेक्सिबल नहीं है ना। पैसों को भी इन्होंने इम्पोर्टेंस दिया होगा अभी, हालांकि पैसे बाद में उनको लॉस हुआ है पैसों का और मुझे ये भी लग रहा है कि ये जो है ना इंसान अपने कुछ पैसों का इन्वेस्टमेंट का वेट कर रहे हैं, कुछ पैसे के इन्वेस्टमेंट का वेट कर रहे हैं, मुझे ये भी चीज़ लग रही है। वो हो जाएगा ना, फिर आपके पास आएंगे। देख लेते हैं आपके मैसेजेस क्या है, इस बार मैंने नया किया है, उनके मैसेजेस क्या है आपके लिए, आपकी तरफ से। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, माय गॉड, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। ये बहुत कम बोलते हैं, अभी बहुत कुछ भरा पड़ा होगा, बात करना चाहते हैं आपसे। विल यू प्लीज़ लिसन टू मी। तो ये चाहते हैं कि वो जब आए तब आप उनकी पूरी बात सुनो, उनका फ़ोन ना काटो, क्योंकि इन्होंने बहुत बुरी तरीके से आपको छोड़ा है, तो वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप मेरे को एक बार सुनोगे। और ऐसा भी हो सकता है पहले भी जब झगड़ा होता होगा तो आप इनकी सुनते नहीं होंगे, आप अपनी चलाते होंगे। कांट लिव विदाउट यू बोल रहे, कांट लिव विदाउट यू। अगर नहीं रह सकते तो जख मारने गए थे थर्ड पार्टी के साथ। पता नहीं लोग ऐसे बेवकूफ़ी क्यों करते। टॉक्सिक, देखो मैंने बोला ना ये टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, हालांकि वहाँ पे अभी बोझ की तरह झेल रहे हैं। ये टॉक्सिक उनके फ्रेंड्स, फैमिली और थर्ड पार्टी तीनों लग रही है, और इनकी वजह से आपकी रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी आ गई। डेफिनेटली पास्ट में ये टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, और अभी भी शायद लग रहा है कुछ लोगों के लिए। डे ड्रीमिंग अबाउट यू, ये डे ड्रीम कर रहे हैं, हो सकता है ये इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, ये भी हो सकता है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन का भी आया था। माय पम्पकिन, आपको बहुत क्यूट एंड पम्पकिन की तरह मानते हैं,
हो सकता है आप कुछ लोग हो जो आप देख रहे हो थोड़े चबी से होंगे और बहुत क्यूट लगते होंगे। इनको शायद आपके गाल खींचना या आपके आपके चिक्स पे अगर कोई डिम्पल्स है या आपके चिक्स को छेड़ना, या आप थोड़े चबी से हो तो वो चीज़ उनको अच्छी लगे। उनको लगता है कि जैसे कि नूर है आपके चेहरे में। अगर आप थोड़े बहुत पतले हो जाते हैं या थोड़े भी पतले होते होंगे तो इनको अच्छा नहीं लगता होगा। इनको आप थोड़े चबी से ही अच्छे से क्यूट से लगते हो, तो ये आपको इसलिए पम्पकिन बुलाते होंगे, या ऐसा पम्पकिन की तरह इनको वाइब्स आ रही है, क्यूटनेस, यू नो। विल कम टू मीट यू, मैंने देखा देखो ये आके मिलेंगे। विल कम टू मीट यू, मैंने बोला था ना कम्युनिकेशन आएगा 1 मंथ के आसपास। आई वॉन्ट यू टू बी मदर ऑफ माई चाइल्ड, देखो मैंने क्या बोला था कि ये चाहते हैं आपसे फैमिली बनाना, बच्चे पैदा करना, और एक बच्चा तो होगा ही होगा, आपकी इनसे शादी होगी। देख लेना ये आएंगे, मुझे इस बार लग रहा है कि ये कुछ कमिटमेंट सॉलिड देंगे। आई वॉन्ट यू टू बी अ मदर ऑफ माई चाइल्ड। ओके, उनके लिए प्रेयर्स एंड पॉजिटिविटी। देखा, मैंने कहा था ना, कोई तो मैनिफेस्टेशन कर रहा है। ये आप हो सकते हो या वो हो सकते हो या दोनों हो सकते हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है आपने ज़्यादा प्रेयर्स की है इसलिए ये गधे को अकल आई है सॉरी बट मुझे गधा ही लग रहा है जो छोड़ के जाए आप इतने प्यारे व्यूअर को, तो मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। पर ये अभी क्या है कि वो इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट कर रहे हैं और डायरेक्टली प्रेयर्स करते होंगे। और यू नो दोनों आप आपको तो आता ही है, आपका इंट्यूशन स्ट्रांग है, आप तो एक्सपर्ट लग ही रहे हो मुझे कि आप बहुत मैनिफेस्टेशन प्रेयर्स करते होंगे और पॉजिटिव अफर्मेशंस करते होंगे। तो आप दोनों एक तरीके से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हो। आप डायरेक्टली कर रहे हो, वो हो सकता है इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट कर रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो। योर ड्रीम्स हॉन्ट मी, देखो आपके सपने आते होंगे। हालांकि मुझे लग रहा है कुछ लोगों को, आपके पर्सन को सपने कभी आते ही नहीं होंगे, बट आप जब से छोड़ के गए हो ना, ये जब से आपको छोड़ के गए ना, तब से इनको आपके सपने आते हैं। तो आप हॉन्ट करते हो उनको, तो काम ऐसा किया तो होगा ही ना। वाई आई हैव सेड क्रैप थिंग्स, इन्होंने डेफिनेटली कुछ तो गड़बड़ गड़बड़ बोला है आपको डेफिनेटली। और जब छोड़ के गए तो ऐसा नहीं कि यू नो कुछ क्लियरली हम बता के शांति से बात करके ख़त्म करें। ये बहुत बुरी तरीके से इन्होंने आपको कुछ डांटा होगा या बोला होगा, या यू नो ईगो या बदला या ऐसा कुछ बातें कही होगी, या ऐसा लिया होगा उन्होंने उस सेंस में चीज़ों को। कुछ तो इन्होंने बहुत बुरी बुरी चीज़ें बोली है। हो सकता है थर्ड पर्सन की साइड ली हो आपकी जगह। कांट स्टॉप माई इमोशंस फॉर यू, देखो अभी ये मैंने बोला ना, एस ऑफ कप्स का कार्ड है, ये रह नहीं पा रहा है। एक मंथ बहुत सारा प्यार है, फिर भी वो छोड़ के आपको गए थर्ड पार्टी के साथ में, गधे की तरह इनके फ्रेंड्स या किसी के इन्फ्लुएंस में आके। और अभी इनके इमोशंस इनके कंट्रोल में नहीं है और ये आएंगे बात करने, मैं बता रही हूँ ना 1 मंथ में आएंगे। कांट स्टॉप माई इमोशंस फॉर यू, दिसंबर, हो सकता है दिसंबर में आ जाएंगे। आई एम अपसेट, क्योंकि ये दुखी है। पर मैं तो आपको बोलूँगी ये दुखी है इसलिए अभी आपको याद कर रहे हैं, इसलिए आपको बात करने आए, तो आप तो ज़्यादा भाव देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। यू आर माई लाइफ, देखो आपको अपनी ज़िंदगी मानते थे, तो ज़िंदगी मानते तो छोड़ के क्यों गए थे। दुनिया में, मैं ऐसा मानती हूँ, दुनिया में ऐसी कोई मजबूरी नहीं है गाइस कि यू नो आपको अपने प्यार से जुदा कर दे। अगर आपके मन में एक्चुअल में आपको किसी के साथ रहना है, कुछ करना है, तो आप कैसे भी करके रहोगे, ठीक है ना। ये चीज़ है, अगर हमको पैसा कमाना होता है, इंसान पूरा ज़िंदगी पैसों के पीछे भागता रहता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ पैसा कमाना गलत है, पर अगर तुम जब पैसों के पीछे भागते रहते हो तो आपको ये चीज़ डेस्परेटली चाहिए, इसलिए आप काम करते हो, उठ के भागते हो, पैसों के पीछे मेहनत करते हो, तो वो चीज़ आपको चाहिए डेस्परेटली, तब आप उसके लिए वर्क करते हो और आपको मिलती भी है। तो ये सेम चीज़ प्यार में भी अप्लाई होती है, इंसान में भी अप्लाई होती है। आपको कोई इंसान चाहिए, आप उससे सच्चा प्यार करते हो तो आप उसके लिए कुछ भी करोगे उसको पाने के लिए, है ना। ये नहीं कि मजबूरी का बहाना बना के रोते रहे। आई एम सो सॉरी, देखो ये आके सॉरी बोलेंगे और आके सॉरी बोलेंगे और अभी भी वो सॉरी फील कर रहे हैं, दुखी है, पर खुल के बोल नहीं पा रहे थे, वेट कर रहे थे, पर आएंगे। तो ये मुझे आपका लग रहा है। आई होप आपको ये चार्म रीडिंग, थोड़े मैसेजेस और ये मेरा टैरो का रीडिंग का स्टाइल आपको अच्छा लगा हो, थोड़ा मेरा लाइटिंग का भी, आप डेकोरेशन का भी स्टाइल आपको आज अच्छा लगा हो। देखो ये जनरल रीडिंग है, सबसे मैच नहीं होगा, तो उसी तरह लीजिएगा। आई होप मेरा काम और मेरा रीडिंग रेजोनेट हुआ आपको।
तो डेकोरेशन कैसा लगा वो बताइए मुझे। लाइटिंग कैसी लगी, थोड़ा डिम लाइट रखिए, कैसी लगी वो मुझे बताइए कमेंट करके, है ना। होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हाय गाइस, जिन्होंने ये थर्ड ऑप्शन चूज़ किया है द स्टार का, देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए करंटली क्या फील कर रहे हैं, उनकी वर्तमान भावनाएं, करंट फीलिंग्स, हाउ दे फील अबाउट यू, डू दे मिस यू, आप भी याद करते हो क्या, वो भी याद करते हैं आपको। देखो आपके पर्सन को कोई किसी तरीके का तो एडिक्शन है, पता नहीं किस तरीके का, आपको शायद पता हो या ना पता हो, पर इनको या तो फिजिकल रिलेशनशिप रखने का एडिक्शन है, या तो ये दारू वगैरह पीते होंगे, कुछ उस तरीके का एडिक्शन है एक्सेस में। और ये बहुत सीक्रेटिव भी होंगे, बहुत सीक्रेट छुपाते होंगे, उस तरीके के पर्सन लग रहे हैं। ये कैप्रिकॉन साइन हो सकते हैं, लियो साइन हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैंसर साइन भी लग रहा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो सकते हैं, ये भी मुझे लग रहा है। ये अभी कहीं अटके हुए आपके पर्सन, डेफिनेटली कहीं अटके हुए हैं। और ये आपके पर्सन मुझे लग रहा है थोड़े ईगोइस्टिक, थोड़े इनके आसपास, या ये खुद इतने नेगेटिव एनर्जी से घिरे हुए हैं, या ये खुद के इनकी सोच थोड़ी नेगेटिव लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। हालांकि है बहुत ताकतवर इन द सेंस, ये चाहे वो पा सकते हैं, पर कभी कभी ये है ना ईगो में ले लेते हैं चीज़ों को, पर ये इनकी पावर है ना गलत तरीके से यूज़ करते होंगे, सही तरीके से यूज़ नहीं करते होंगे। मतलब किसी को परेशान करना है तो कैसे दिमाग लगाना है, वैस तरह के यूज़, इस तरह का मैनिपुलेशन, और ऐसा लग रहा है मुझे। इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं आसानी से लोगों को। आपको भी इन्होंने इन्फ्लुएंस किया होगा पास्ट में, मैनिपुलेट किया होगा। हालांकि मैनिफेस्टेशन ये करे, सही तरीके से ट्रीट करे लोगों को, सही तरीके से अपना दिमाग यूज़ करे तो बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। बट ये है ना, इन पर डेविल हावी है अभी, इनकी सोच विचार मुझे थोड़े संकुचित लग रहे हैं, नैरो माइंडेड लग रहा है, लोगों को बहुत जल्दी जज करते होंगे, अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी करते होंगे, छुपाते भी बहुत है। मैंने बोला ना, कुछ तो डार्क एनर्जीज है इनके आसपास, कुछ तो डार्क एनर्जीज है। आप चाहे तो इनके लिए प्रे कर सकते हो, आई डोंट, बिकॉज ये मुझे इंसान से कम ज़्यादा डेविल वाली एनर्जी लग रही है। आपके पास आना चाहते हैं, आपको कुछ स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं, बट बहुत स्लो है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज द स्लोएस्ट कार्ड, बहुत ही स्लो कार्ड है यार। आपने बहुत पेशेंस रखी है, आपको मैं और थोड़ा बोलूँगी पेशेंस रखिए अगर इनके साथ रहना है तो, बिकॉज ये इंसान तो बहुत स्लो है। दोनों में मुझे इन्फिनिटी सिंबल लग रहा है, तो मुझे लग रहा है आपका ये कार्मिक हो सकता है, कुछ सोलमेट भी हो सकता है, बट कुछ तो कर्मा जुड़े हैं आपके इनसे। और बहुत सारी साइकिल्स, बहुत सारे जन्म में आप इसी तरह आपकी साइकिल चली होगी, बहुत सारे जन्म में आप एक दूसरे को मिले होंगे, और इसी तरह की साइकिल चली होगी, आपको मैनिपुलेट करते होंगे या ऐसा कुछ मुझे लग रहा है। और ये कनेक्शन हमेशा रहेगा आपका, ये लाइफ में भी और अगर लाइफ में ले रहे हो तो उसमें भी इन्फिनिटी बॉन्ड है आपका, इन्फिनिटी बॉन्ड। पर ये हालांकि अभी इनके ऊपर नेगेटिव एनर्जीज, डेविल एनर्जी, अभी ये मुझे ये भी लग रहा है कहीं स्टक है। ये अपने दोस्तों की बात बहुत सुनते होंगे, जो भी खुद भी ईगोइस्टिक होंगे, एडिक्शन वाले होते होंगे, दारू वगैरह पीना, ये सब कुछ तरीके का एडिक्शन होता होगा। और कुछ तो दारू, तम्बाकू ये सब खाते होंगे, और दूसरों को अच्छी अच्छी सलाह देते होंगे, और दूसरों को बोलते होंगे ये लड़की का कैरेक्टर ठीक नहीं है, या लड़का बुरा है, या ये लड़का ऐसा है वैसा है। और खुद तो बुरा ही गांव भर की भरी है इनके दिमाग में, दिल में, बॉडी में, और दूसरों की बुराइयाँ करते हैं। इस तरह का इंसान है वो, जो चाहे लड़का हो लड़की हो, आपके इंसान, आई एम सो सॉरी टू से, पर और ये आपको बहुत इनकी टंग भी बहुत शार्प होंगी, ये है ना, आपको नहीं, ये सबके साथ शार्प वर्ड यूज़ करते होंगे, सबके साथ बहुत शार्प वर्ड, जो मन में आया बोल दिया। थोड़े इमेच्योर भी लग रहा है ना, अभी डेविल है तो थोड़े इमेच्योर तो होंगे ही होंगे, थोड़ी वो नहीं होती ना नॉलेज, सॉरी थोड़ा मेरा कैमरा, तो थोड़ी नॉलेज कम है इनमें, थोड़े इमेच्योर हो सकते हैं आपकी कंपैरिजन में, उनको ये हाजी जी हाजी हाँ जी करने वाले लोग बहुत पसंद होंगे। इनके आसपास इनके चमचे भी बहुत घूमते होंगे, हो सकता है इनके पास बहुत पैसा हो,
बहुत पैसा हो, इसलिए इनके चमचे आजू बाजू बहुत हो, पैसों की वजह से इनके दिमाग पे ना वो मंद बुद्धि के हो गए, मति मर गई है, दिमाग सही जगह यूज़ नहीं करते, वैसे वाला है। आपके लिए सीरियस है, आपसे प्यार करते हैं, आपसे अटैच्ड है, आपसे अट्रैक्टेड भी है, आपसे फिजिकल रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, तो आपसे आपके पास बात करने आएंगे, बट इसमें मुझे फिक्स टाइम नहीं दिख रहा है, फ्रैंकली बोलूँ तो इसमें मुझे ये बहुत स्लो है, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज़ द स्लोएस्ट कार्ड, पर लग रहा है ये आएंगे, फॉर श्योर आएंगे और स्टेबल ऑफर देंगे, ये भी लग रहा है, पर टाइम लगेगा। फिर भी अगर मुझे टाइम बताना है तो कम से कम 8 हफ्ते मैं बोल रही हूँ, कम से कम 8 हफ्ते में के बाद इनको कुछ क्लैरिटी आएगी, और उसके बाद डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन, एग्जैक्ट टाइम तो नहीं दिख रहा है, पर कुछ बताना है कि इनको क्लैरिटी कब आएगी, अकल कब आएगी, तो उसके लिए मैं बोल रही हूँ 8 हफ्ते जैसा कुछ है, जब वो स्टक सिचुएशन में से निकले। आप इनके लिए प्रे करिए, हो सके तो आप प्रे करिए, बिकॉज थोड़ा ये एडिक्शन, ये अगर आ भी गए तो फिजिकल अट्रैक्शन बहुत है ज़्यादा इनको आपके लिए, तो ये अभी प्यार वाला तो मुझे नहीं दिख रहा है इसमें। बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ पेंटिकल्स, देखो ये जगल कर रहे हैं, देखा, और 4 ऑफ कप्स, ये प्यार, मैं बोल रही हूँ ना, प्यार वाला कोई कार्ड आया नहीं है, एक ही आया था 4 ऑफ कप्स, ये खुद को होल्ड बैक करते हैं, और जगल कंफ्यूजन में भी है अभी, ऐसा मुझे लग रहा है। और ये हालांकि स्टेबल ऑफर देंगे, पर बहुत टाइम लगेगा, बहुत सोच समझ कर आएंगे, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा सोचते हैं, स्वॉर्ड्स का कार्ड है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ये लिब्रा साइन भी हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग लिब्रा, कैप्रिकॉर्न और कैंसर, मून साइन, मुझे मून साइन इनका ज़्यादा कैंसर ये लग रहा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस या कैप्रिकॉर्न या लिब्रा। और ये है ना आएंगे, बट ये ना अपना दिमाग कुछ ज़्यादा ही चलाता है, इसलिए ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो जाए। जो लोग अपना दिमाग को ज़्यादा ही चलाते हैं ना, तो समझ लो ये भगवान के पास जल्दी जा ही नहीं सकते, भगवान के करीब ऐसे लोग हो ही नहीं सकते, जा नहीं सकते का मतलब है करीब नहीं हो सकते भगवान के, ठीक है ना। भगवान को दिमाग ज़्यादा चलाए वैसे लोग पसंद नहीं है, भगवान को दिल से और इंट्यूशन की सुनने वाले लोग ज़्यादा पसंद है। ये आपको फैक्ट बोलूँ, कोई आपको नहीं बताएगा, पर मैं आपको फैक्ट बता रही हूँ। भगवान को ज़्यादा दिमाग यूज़ करने वाला, ज़्यादा दिमाग चलाने वाला लोग पसंद नहीं है इंसान। हालांकि वो टेम्पररी अपने हिसाब से चला लेता है सब कुछ, पैसा कमाने में ये वो, बट अगर तुम वो ही दिमाग ख़राब कामों में लगाओगे तो भगवान को पसंद नहीं है, समझे। तो ये स्टेबल ऑफर तो देगा, पर बहुत स्लो है, बहुत ज़्यादा सोच समझ के आपकी जासूसी करवा के उसके बाद आएगा, ये लग रहा है। देखते हैं आपके चार्म्स क्या कहते हैं। आई होप आपको ये लाइटिंग मैंने जो डीम रखी है वो अच्छा लगा हो, बताइएगा डेकोरेशन कैसा लगा नीचे कमेंट करके, ये लाइटिंग कैसी लगी, मतलब खास करके थोड़ी डीम लगाई है लाइट मैंने। आपकी भी कम्युनिकेशन बंद है, इनको जब से आप गए हो ना, इनकी लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, मुझे ये लग रहा है। थोड़ा बहुत ही कमाते होंगे, ये आपको कम्युनिकेट करेंगे लाइट बल्ब की तरह। देखो ये लाइट बल्ब की तरह इनकी बत्ती चलेगी एकदम एकदम इनको क्लिक होगा, भगवान एंजल उसको बताएंगे लात मार के कि भाई तू गलत है यहाँ पे, और ये आपको उस तब जाके प्रपोज करेंगे, एंगेजमेंट रिंग देंगे। हो सकता है इनको अच्छे खाने पीने का, कपड़ों का, परफ्यूम्स का शौक हो, और शार्प वर्ड्स, मैंने बोला ना बहुत शार्प वर्ड्स यूज़ करते हैं, सामने वाले को इतना दिल में उतर जाए वैसे वाले शार्प वर्ड यूज़ करते होंगे, तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता है सामने वाले को क्या फील होता है क्या नहीं। ये इनको लाइफ में लाइट बल्ब वाला मोमेंट आएगा जब इनको रियलाइज़ होगा कि मैंने क्या गलत किया है। हो सकता है इनको पानी में, बीच में, या आउट ऑफ कंट्री भी बहुत घूमे हो, बहुत पैसा हो इनके पास, पानी, बीच, क्रूज़ वगैरह पे गए हो, या वहाँ पे जाना, ट्रैवल करना पसंद हो इनको। पर समय का पहिया घूमेगा एक ना एक दिन, और ये बदलेंगे। हालांकि इनके चाइल्डहुड में कुछ हुआ होगा डेफिनेटली, इसीलिए अभी ये इंसान ऐसे है। पता नहीं मैं किसकी एनर्जी रीड कर रही हूँ, पर ये नई एनर्जी आई है ये इस बार मेरे वीडियो में, पता नहीं मेरे जो व्यूवर्स है उसमें किसी में ऐसी एनर्जी नहीं है, पता नहीं कौन है आपके ये पर्सन, पर ये इनके चाइल्डहुड में कुछ ऐसा हुआ होगा, तब से ये ऐसे हो गए ना, शार्प वर्ड्स यूज़ करना। माँ बाप के पास पैसा होगा पर कभी टाइम नहीं दिया होगा, ध्यान नहीं दिया होगा, कुछ ऐसा हो रहा, बात बात पे झाड़ते रहते होंगे माँ बाप, तो उस वजह से ये भी ऐसे हो गए, मुझे ऐसा लग रहा है।
तो हालांकि इनके दिल में कहीं ना कहीं ख्वाहिश तो है एकदम स्टेबिलिटी लाना लाइफ में, पर अभी इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है जितनी होनी चाहिए। शार्प वर्ड्स यूज़ करते हैं, पर आपको देंगे तो कमिटमेंट देंगे, डेफिनेटली एंगेजमेंट करेंगे, एंगेजमेंट रिंग देंगे, पर वो टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, बट वो स्टेबल और परफेक्ट होगा, सोच समझ के करेंगे। और लाइट बल्ब वाला मोमेंट आएगा तब वो आएंगे आपके पास दौड़ के तो नहीं आएंगे, तो स्लो ही, पर आएंगे उस दिन तो एकदम एक झटके से आएंगे। आज डिसाइड किया है तो आज आ गए उठ के, वैसे उस तरीके का। फिर डिसाइड करने के बाद सोचेंगे नहीं, पर डिसाइड करने से पहले बहुत सोचेंगे। ये कम्युनिकेशन कुछ देंगे। हो सकता है इनको टेक्नोलॉजी का बहुत शौक हो, अच्छे नए हर साल मोबाइल चेंज किए, ब्लूटूथ चेंज किए, अच्छे नए हो सकता है लैपटॉप या ऐसा हर तरह की टेक्निकल चीज़ें इनको पसंद हो, ब्लूटूथ स्पीकर भी हो इनके घर पे, खुद ऐशो आराम से दे रहते होंगे, हर तरीके की चीज़ होगी। आपको कुछ एक फूटी कौड़ी भी गिफ्ट नहीं दी होगी आज तक, या दी होगी तो छोटी मोटी जितना आपने किया उतना इन्होंने नहीं किया होगा। पर अभी आएंगे तब आपको सीधा लग रहा है कि गोल्ड या डायमंड रिंग दे सकते हैं, या कुछ बड़ी स्टेबल ऑफर या पैसा दे सकता है क्योंकि आपके जाने के बाद ही उनको एहसास हुआ है कि उनके पैसों का नुकसान हो गया। आप लकी चार्म थे उनके लिए। तो उन खुद बोले खुद के लिए बहुत पैसे खर्चे होंगे, कपड़ों के, जूतों के, ये पीछे, यहाँ खाने गए, यहाँ गए, महंगी जगह गए, गाड़ियों में, अच्छी गाड़ियों में, घर में जूते लाए 10 तरीके। पर आपके लिए कभी गिफ्ट देना दिया भी नहीं होगा, दिया भी होगा तो इतना खर्चा नहीं किया होगा, हिसाब किताब रखते होंगे, भले ही इनको आपके लिए कितना भी प्यार हो। तो उस तरीके के बंदे लग रहे हैं, आई एम सो सॉरी बट मुझे लग रहा है। पर अभी इनको अकल आएगी, लाइट बल्ब वाला मूवमेंट आएगा, आपके जाने से उनका चार्म चला गया है, लकी चार्म थे आप, पैसे भी नुकसान हो गए, अरे अभी वो आएंगे, ठीक है, टाइम लगेगा पर आएंगे और कमिटमेंट देंगे। सॉरी, देखते हैं इस बार मैंने मैसेजेस यूज़ किए हैं, आपके पर्सन के मैसेजेस क्या है, तो देखते हैं ये आपसे क्या कहना चाहते हैं। मुझे लग रहा है ये आएंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे, सीधा गिफ्ट ही देंगे ऐसा लग रहा है। क्रैक शाउट, देखा मैंने बोला ना, अभी ये हो सकता है कुछ के लिए ये रो रहे होंगे। और ये हालांकि इनका नेचर भी मुझे लग रहा है थोड़ा शार्प वर्ड्स यूज़ करना, चिल्लाना, आप पे चिल्लाए भी होंगे, अभी रो रहे हैं उसके चक्कर। लेट मी लव यू, ओके, तो आप लेट मी लव यू जस्टिन बीबर का सॉन्ग है, वो आप सुनिए, हो सकता है कुछ रेजोनेट करे आपके साथ ये सॉन्ग, लेट मी लव यू बाय जस्टिन बीबर एंड डीजे स्नेक। ओके, अनदर मैसेज क्या है देखते हैं। थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग देयर, देखा इनको पता है आप हमेशा साथ दिए उनका, उनके कितने भी बुरी तरीके से बिहेव किया है उन्होंने शार्प वर्ड्स यूज़ किया है, पर आपने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा है, तो थैंक यू बोल रहे हैं। लेट्स गो समवेयर, देखा आपको कहीं लेके जाना चाहते। शार्प टंग, क्या बोला था मैंने, क्या बोला था, कैन यू सी, होप यू कैन सी, शार्प टंग। देखो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया, मैंने बोला था कि नहीं, और चार्म भी आया है, कार्ड भी आया है, चार्म भी आ गया और मैसेज भी आ गया। ये शार्प टंग है इनकी, बहुत ज़्यादा शार्प टंग है इनकी, कहीं लेके जाना चाहते हैं आपको, आएंगे तो सीधा कहीं लेके जाएंगे, रिंग पहना देंगे पर कुछ बोलेंगे नहीं, उस तरीके के इंसान लग रहे हैं। यू आर माई सोना। इनके लिए आप सोना हो भाई, क्यों पता नहीं ऐसे क्यों होते हैं मर्द लोग। और मुझे पता है ये लड़की ही, ये बंदा है जो है लड़का ही है, और आप लड़की ही देख रहे हो, आई एम डैम श्योर, इस पाइल में तो मैं श्योर हूँ। यू आर माई फैमिली, मैंने देखा ना, मैंने बोला ना कि अब स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं, स्टेबिलिटी भी लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, पर ज़्यादा ही दिमाग चलाते हैं, नेगेटिव एनर्जी बहुत है। बेबी आई नीड यू, हो सकता है ये आप इनको प्यार से बेबी बुलाते हो, तो बोल रहे हैं आई नीड यू। मिररिंग, मैंने बोला ना कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा होंगे उनके, घर में किसी माँ बाप ने ध्यान नहीं दिया, या माँ बाप लड़ते रहते होंगे, तो वही चीज़ मिरर कर रही है इनके रिलेशनशिप में। ये अपने पापा या मम्मी किसी को तो मिरर कर रहा है, मिरर इन द सेंस जैसा वो बिहेव करते होंगे ना बचपन में एक दूसरे के साथ या इनके साथ, वैसा ही वो रिलेशनशिप में आपके साथ बिहेव कर रहे हैं। पर हालांकि अभी इनको एहसास हो रहा है ये सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे है, पर प्यार अभी क्या है, सच्चा प्यार वो आपसे मिलने पे एहसास हुआ। यू आर क्यूटेस्ट, आपको क्यूट समझते हैं।
और एक और मैसेज आया है, आई रियलाइज आई हैव हर्ट यू। देखो इनको रियलाइज़ हुआ है, डेफिनेटली मैंने बोला था ना, इनको रियलाइज़ हुआ है। आपके जाने के बाद उनका लकी चार्म चला गया, पैसे चले गए, अभी रियलाइज़ हो रहा है। भगवान ने, एंजल ने लात मारी होगी कि तू गलत किया है भाई तो इनको रियलाइज़ हुआ है। ये अपनी इंट्यूशन की भी नहीं सुनते, और डार्क फोर्सेस, डार्क एनर्जीज बहुत है इनके आसपास। बहुत ऑब्वियस है, जब आपके आसपास सारे लोग नेगेटिव हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स पैसे 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 पूरा दिन पैसे 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 करते रहेंगे, बचपन से आपने यही देखा होगा, तो आप भी ऐसे ही हो जाओगे। पैसा ही है सब कुछ, प्यार है ही नहीं। और आपसे प्यार मिला है, पेशेंस आपने बहुत रखी है, तो अब इनको रियलाइज़ हो गया, जब आप चले गए तो रियलाइज़ हो रहा है कि आई हैव हर्ट यू एंड यू आर माई सोना, एंड मैं आऊँगा बात करने और कमिटमेंट देंगे आपको। तो दिस इज़ व्हाट आई फील फॉर यू। आई होप आपको ये टैरो रीडिंग, चार्म रीडिंग और आज के जो मैसेजेस मैंने निकाले अच्छे लगे होंगे। आई होप आपको थोड़ा डिम लाइट जो मैंने रखा है, थोड़ा एटमॉस्फेयर को वार्म बनाने के लिए लाइटिंग में मैंने डिम रखी है। तो आई होप आपको मेरा ये डेकोरेशन और थोड़ा एंगल, कैमरा एंगल चेंज किया है, वो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ याद रखिएगा, ये जनरल रीडिंग है, हर एक से मैच और रेजोनेट नहीं होगा। थैंक यू सो मच, होप टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। और प्राइवेट रीडिंग लेना है तो मेरी डिटेल्स सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में है। थैंक यू, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, रेजोनेट हुआ कि नहीं। थैंक यू सो मच, so much. Life is what I make it, life is what we make it. Bye bye, hope to see you in next video.